दोस्तों नमस्कार। उत्तरांचल क्लासेस में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बार नए वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं जो कि भारत का राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको जानकारी चाहिए कि भारत के जो राष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक उसी प्रकार से भारत के राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, आर्टिकल 53 में इसका उल्लेख किया गया है। ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बीच में से कहीं से भी इन आर्टिकल्स को उठाया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 52 से आर्टिकल 72 के अंतर्गत आपको राष्ट्रपति से संबंधित जो भी उनके कार्य है, जो भी उनकी निर्वाचन की पद्धति है, जो उनकी अर्हताएं हैं, शपथ है, सारी इसी के अंतर्गत आपकी आती है। तो 52 में भारत का राष्ट्रपति का पद है, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल बनेगा, जो भी राष्ट्रपति को इलेक्शन जो होगा उस किस प्रकार से होगा, किस पद्धति से होगा। जैसे कि आपको जानकारी है कि जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, उसमें लोकसभा राज्यसभा के केवल जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सम्मिलित होते हैं और जो राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद के जो केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं और दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के जो सदस्य है वो बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख है। फिर 55 में भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है और आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है, यानी कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, वो आर्टिकल 56 के अंतर्गत है। फिर आर्टिकल 57 के अंतर्गत आप देखेंगे कि पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता होती है राष्ट्रपति की, उसका उल्लेख है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, क्या क्या क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए चाहिए होती है। जैसे सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक हो या वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पे ना हो। तो ये सब उल्लेख जो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 58 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। फिर आर्टिकल 59 के अंतर्गत आप देखेंगे राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, जो मैंने आपको बताया, अर्हताएं और शर्तें। मतलब शर्तें क्या होनी चाहिए, कुछ टर्म्स और कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि वही जो मैंने बताया आपको, भारत का नागरिक होना चाहिए या वो लाभ के पद पे ना हो या वर्तमान में वो किसी भी लाभ के पद पे ना हो या उसके ऊपर कोई भी कानूनी वो न चल रहा हो। तो सब उसमें राष्ट्रपति के पद के शर्त के रूप में आर्टिकल 59 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 60 की बात अगर हम करें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, जो ओथ है राष्ट्रपति की, उसका यहाँ पे प्रावधान है। और ये जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 61 में आता है। यानी राष्ट्रपति अगर अपने संवैधानिक जो ये पद है या संवैधानिक मूल्यों का ह्रास करता है या उसके खिलाफ कोई कार्य करता है तो राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए क्या होता है कि लोकसभा जो पार्लियामेंट होती है वहाँ पर दोनों सदनों में से किसी में भी उनके खिलाफ राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं उसके 1/3 बहुमत होने के बाद राष्ट्रपति को उनके पद से हटना पड़ता है। अभी तक भारत में कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं आए हैं जिनके खिलाफ इस प्रकार का प्रस्ताव लाया गया हो। फिर आर्टिकल 62 में अब बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो 62 में यही चीज़ें हैं कि राष्ट्रपति अगर किसी प्रकार से राष्ट्रपति का पद खाली जाता है, उनकी सीट खाली जाती है, तो सबसे पहले यही यहाँ पर इसकी जानकारी है। राष्ट्रपति की सीट खाली होने के बाद अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद से परित्याग कर देते हैं तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति उनका पद ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति भी अगर अपने सीट पर अवेलेबल नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। तो आर्टिकल 62 में इसी बात पर जोर दिया गया है। आर्टिकल 72 जो है ये क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडावशेष, निलंबन, परिहार, इस प्रकार की राष्ट्रपति की शक्ति है। यानी कि अगर किसी को भी कोई मृत्युदंड मिलता है या कोई भी बड़ी सजा मिलती है तो उसे माफ़ करने के लिए वह राष्ट्रपति के पास याचिका दायर कर सकता है
और राष्ट्रपति उसे उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं या उसे जैसे मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विशेष अधिकार जो है ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दिए गए हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 72 तक हमने टोटल राष्ट्रपति की से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको डिस्कस किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इस प्रकार की वीडियो से जुड़ने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।